एडुटीरिया द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक से आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे, जो स्मरणीय तथ्य के और वन लाइनर फॉर्मेट में दिया गया है। यह पुस्तक एक बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ साथ वन लाइनर फॉर्मेट में स्मरणीय तथ्य के रूप में इसमें सभी विषयों का संकलन जो है वन लाइनर फॉर्मेट में किया गया है। यह पुस्तक जो आपको सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह पुस्तक आपको एनसीईआरटी पर आधारित है, जो ऑल स्टेट पीसीएस, पीएसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। इस चैनल पे इससे पहले इसका विज्ञान का, विविध का जो है वन लाइनर अपलोड कर दिया गया है। आज इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का जो है विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह में से आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्मरणीय तथ्य आधुनिक भारत से। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में से किसे शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है, जबकि लंपट मूर्ख के नाम से जहांदर शाह को जाना जाता है और घृणित कायर के नाम से फर्रुखशियार को जाना जाता है। रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है मोहम्मद शाह को। नेक्स्ट देखते हैं, मुगलकालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है? तो सैयद बंधु, हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां, इसे जो है किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो 1739 ईस्वी में। उसमें मोहम्मद शाह जो थे दिल्ली के शासक थे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक आपको मोहम्मद शाह था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 8 बार आक्रमण उन्होंने किया था। अंतिम मुगल सम्राट था आपको बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था रंगून। अब उत्तरकालीन मुगल शासक का हम लोग जो है शासन कालक्रम देखते हैं कि किस ईस्वी से किस ईस्वी तक उन लोगों का शासन रहा। तो बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी तक, जहांदर शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फर्रुखशियार 1713 से 1719 ईस्वी, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी, अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी, जबकि शाह आलम द्वितीय जो आपको 1759 से 1806 ईस्वी तक रहा। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी, बहादुर शाह जफर का 1837 से 1857 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं स्मरणीय तथ्य में, भारत में यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की वास्को डी गामा ने कब? तो 17 मई 1498 को कालीकट। भारत में यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने किया। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? तो यूसुफ आदिल शाह से। कब? तो 1510 ईस्वी में। यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा जीता था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी खोली थी कोचीन में। डचों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी खोली थी मसूलीपट्टम में। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारी कोठी खोलने की इजाज़त दी गई सूरत में। डचों एवं अंग्रेजों के मध्य वेदरा का युद्ध हुआ 1759 में। देखिए वेदरा का युद्ध 1759 में डचों एवं अंग्रेजों के बीच, जबकि फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के बाद वांडीवास का युद्ध 1760 में। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ आपका? 1760 में। किसके किसके मध्य? तो फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य। तो वेदरा का युद्ध 1759, वांडीवास का युद्ध 1760। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे तो कैप्टन हॉकिंस, जो 1609 ईस्वी में मुगल दरबार आए थे। कैप्टन हॉकिंस। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया 1632 ईस्वी में। किसके सुल्तानों द्वारा? तो गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया था 1661 ईस्वी में। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था 1668 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विदेशी कंपनी और स्थापना वर्ष। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में। ये इन कंपनियों के स्थापना वर्ष है।
नेक्स्ट युद्ध है और किस वर्ष हुआ और कौन सी संधि से खत्म हुआ वो देखता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 और एक्स ला सापेल की संधि से खत्म हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 और पांडिचेरी की संधि से खत्म हुआ। 1749 से 54 में हुआ था द्वितीय कर्नाटक युद्ध और पांडिचेरी की संधि से खत्म हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 कब हुआ? 1756 से 63 और पेरिस की संधि से खत्म हुआ। तो प्रथम 46 से 48, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 49 से 54 और तृतीय 1756 से 63। तो क्रम से याद रखिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 मद्रास की संधि से खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपको 1780 से 84 और मंगलौर की संधि से खत्म हुआ। तो 1780 से 84 में दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और मंगलौर की संधि से, और उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 और श्रीरंगपट्टनम की संधि से खत्म हुआ। और गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में कोई संधि नहीं, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली उस समय गवर्नर जनरल थे। यह युद्ध में जो है टीपू सुल्तान मारा गया था, तो युद्ध खत्म हो गया था, अंग्रेज जीत गए थे। नेक्स्ट है, किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम। ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां और मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम। बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो अलीवर्दी खां के शासनकाल को। प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध हुआ था 1740 ईस्वी में। गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में। ब्लैक हॉल ऑफ ट्रेजेडी की घटना हुई थी 20 जून 1756 में। सिराजुद्दौला का काल था। प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। और बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों एवं मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय के मध्य 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है गुरु नानक को। तो सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो गुरु नानक को। नेक्स्ट है, गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये बाबर एवं हुमायूं दोनों के समकालीन थे। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की? तो गुरु नानक ने। निःशुल्क भोजनालय जिसे लंगर कहा जाता है उसे गुरु नानक ने शुरू की। किसने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया? तो गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद। अकबर ने किस सिख गुरु की पुत्री बीबी बहानी को कई गांव दान में दी? तो गुरु अमरदास की वह जो थी पुत्री थी, जिस पर अभी अमृतसर शहर बसा हुआ है, और ये रामदास की पत्नी थी। तो किस सिख गुरु की पुत्री को कई गांव दान में दी? तो गुरु अमरदास। किसने अमृतसर शहर की स्थापना की एवं वहाँ जलाशय का निर्माण करवाया? तो गुरु रामदास। गुरु रामदास जो थे गुरु अमरदास के दामाद थे। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की? सिखों का धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन ने की। किसने? तो गुरु अर्जुन ने। नेक्स्ट है, किसने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया? तो गुरु हरगोविंद। ईश्वर का सिंहासन जिसे अकाल तख्त कहा जाता का निर्माण गुरु हरगोविंद ने करवाया। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में 1666 ईस्वी में। पटना में 1666 ईस्वी में, जिसने खुद को सच्चा पातशाह कहा, और इन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा। नेक्स्ट है, इन्होंने सिख नागरिकों को केश, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा रखने की अनुमति दी। 5 चीज़, केश, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा रखने की अनुमति दी। और फारसी भाषा में जफरनामा लिखा। जफरनामा किस भाषा में लिखा हुआ? फारसी भाषा में। अमृतसर की संधि हुई 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को। जबकि भैरोवाल की संधि आपको हुई 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से 46 ईस्वी में। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1849 ईस्वी में।
उसमें समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। तो डलहौजी के काल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और हार्डिंग के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। गवर्नर जनरल वायसराय, देखते हैं कि कौन प्रथम थे और कौन अंतिम थे। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था आपको रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव प्रथम गवर्नर था और वॉरेन हेस्टिंग अंतिम गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम वॉरेन हेस्टिंग थे और अंतिम लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो प्रथम जो थे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग और अंतिम आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम वॉरेन हेस्टिंग, जबकि बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम वॉरेन हेस्टिंग और अंतिम लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग प्रथम थे भारत के और अंतिम लॉर्ड कैनिंग थे। अंतिम कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। अब जो है भारत के गवर्नर जनरल के बाद भारत का वायसराय का पद आया। तो भारत का वायसराय प्रथम लॉर्ड कैनिंग थे और अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत का वायसराय प्रथम लॉर्ड मैकेनिंग और अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का भारतीय वायसराय प्रथम भी श्री राजगोपालाचारी थे और अंतिम भी श्री राजगोपालाचारी ही थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में द्वैत शासन व्यवस्था का शुरुआत किया गया था रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैत शासन व्यवस्था का शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को, इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः नियुक्त किए थे। तो बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को और बिहार के लिए उप दीवान राजा सीताब राय को। बंगाल के लिए रजा खां और बिहार के लिए सीताब राय। भारत से द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग ने, लागू किया था क्लाइव ने, समाप्त किया वॉरेन हेस्टिंग ने। इसने ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का भी प्रतिपादन किया। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को बंद किया। इसी के समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ। इसी के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। सब वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ। इसी के समय 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इसने कोलकाता में प्रथम मदरसा 1781 की स्थापना की। तो 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और प्रथम मदरसा 1781 में, ये दोनों जो है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया। इसी के समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। तो ईस्वी 1782 जोनाथन डंकन के द्वारा संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई 1782 में। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को और 1793 में इसने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया। भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया कर्नल रीड के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड के द्वारा। और महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। भू राजस्व वसूलने हेतु महालवाड़ी व्यवस्था मैकेंजी के द्वारा। हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था सर जॉन सॉर ने। भारत में सहायक युद्ध की पद्धति शुरू किया था लॉर्ड वेलेजली ने। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग डुप्ले ने किया था। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि करने वाले राज्य और वर्ष देखते हैं। हैदराबाद 1798 ईस्वी में आपको सहायक संधि किया, जबकि मैसूर और तंजौर 1799 ईस्वी में। अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, सिंधिया 1804 ईस्वी में। अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगोली की संधि हुई 1816 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 ईस्वी में लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। लॉर्ड बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था? तो 1829 ईस्वी में धारा 17 के अंतर्गत। धारा भी याद रखिएगा। ठगी प्रथा का अंत किया था कर्नल स्लीमैन ने। और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मैटकाफ को। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 ईस्वी में ऑकलैंड के समय। किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो लॉर्ड एलन बरो 1843 ईस्वी में। किसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा रखकर अपने राज्य में मिलाया था? तो सिक्किम राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार के आधार पर राज्य में मिलाया। अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था डलहौजी। और डलहौजी जो है इसने शिक्षा संबंधी वुड डिस्पेच 1854 को लागू किया।
डलहौजी के समय ही भारत में पहली बार रेल चलाई गई। कब? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। इसने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा की शुरुआत हुई 1853 ईस्वी में। इसी के समय पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 1853 की शुरुआत की गई, जिसकी उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। तार सेवा, सिविल सेवा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा, लोक सेवा विभाग और आपको रेल की शुरुआत, ये सब जो है डलहौजी के शासनकाल में ही हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया और 1857 का विद्रोह भी इन्हीं के समय में हुआ। भारतीय दंड संहिता 1858 को भी बनाया गया तथा इसे 1859 में लागू किया गया। इसी के समय भारत में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। इसका शासनकाल आपको 1856 से 1862 तक था। प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का दमन किया गया था लॉर्ड एलिगन के द्वारा। भारत में पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना भी मेयो के द्वारा ही की गई थी। इसके शासनकाल में रिचर्ड स्टेचरी की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई, तो लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लीटन के ही शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को लागू किया था और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन पायनियर पत्रिका ने किया था। इसी के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया 1 जनवरी 1877 को। इसी के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु को घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया था। अब रिपन के शासनकाल में हुए बदलाव को देखते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है रिपन को और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को इन्होंने ही निरस्त किया 1882 में। लीटन ने लगाया, रिपन ने निरस्त किया और पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत भी हुई 1881 में इनके साथ। इसने पुनः सिविल परीक्षा में प्रवेश की आयु को बढ़ाकर 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया। रिपन के ही समय में प्रथम कारखाना अधिनियम को पारित किया गया 1881 में और 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक कहकर संबोधित किए। दूसरा कारखाना अधिनियम को लागू किया गया 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को कर्जन के समय और इनके शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया। 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मार्ले मिंटो एक्ट को पारित किया गया 1909 में लॉर्ड मिंटो सेकेंड के समय। लॉर्ड मिंटो सेकेंड के समय जो है आपको पृथक निर्वाचन व्यवस्था पारित किया गया 1909 में मिंटो द्वितीय के समय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। अब 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया एवं भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। अब हम लोग चेम्सफोर्ड से जुड़े हुए तथ्यों को देख लेते हैं। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1916 में हुआ। इन्हीं के समय रॉलेट एक्ट 1919 को पारित किया गया। शिक्षा संबंधी सेटलर आयोग 1917 का भी गठन इन्हीं के शासनकाल में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। इसी के शासनकाल में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1 अगस्त 1920 को। चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था 5 फरवरी 1922 को। इसी के समय पहली बार भारत इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई 1922 ईस्वी में। साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा लॉर्ड इरविन के समय। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी 16 अगस्त 1932 को। नेक्स्ट है
प्रसिद्ध पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। अंग्रेजी द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई 1940 में लाहौर अधिवेशन में। क्रिप्स मिशन भारत आया मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आज़ाद थे। गोलमेज सम्मेलन और वर्ष देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। इसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर। माउंटबेटन योजना घोषित किया गया 3 जून 1947 को। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को स्वीकार किया गया 18 जुलाई 1947 को। आंदोलन और उससे प्रभावित क्षेत्र और वर्ष देखते हैं। सन्यासी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र बिहार, बंगाल और वर्ष 1700 से 1800। फकीर विद्रोह बंगाल में 1776 से 77। पॉलीगारों का विद्रोह तमिलनाडु में हुआ 1799 से 1801। भील विद्रोह पश्चिमी घाट प्रभावित हुआ 1825 से 31। रामोशी विद्रोह पश्चिमी घाट 1822 से 29। अहोम विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र असम 1828 ईस्वी में। कोल आंदोलन छोटा नागपुर के क्षेत्र में और 1831 से 32 इसका वर्ष था। बहावी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश 1831। संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र बंगाल एवं बिहार 1855 से 56 के बीच। नील विद्रोह से बंगाल और बिहार और 1859 से 60 के बीच। रंपा विद्रोह से आंध्र प्रदेश 1879 से 1922। मुंडा विद्रोह झारखंड 1899 से 1900, जबकि आपको मोपला विद्रोह जो है केरल और 1922। मंगल पांडे को फांसी दिया गया 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे संबंधित थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई 10 मई 1857 को और 1857 की क्रांति की जांच हेतु गठन किया गया पील कमीशन का। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था और प्रधानमंत्री ब्रिटेन का 1857 की क्रांति के समय पार्मस्टोन। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया वीर कुंवर सिंह ने। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया नाना साहब और तात्या टोपे ने। 1857 की क्रांति के संदर्भ में इतिहासकारों का मत देखते हैं। यह क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बी.डी. सावरकर बोले यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। टी.आर. होम्स का कथन है और मत है यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। L.E.R. रीज कहे यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स आउटरम और W. टेलर का यह मत है यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजरायली ने कहा। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है आनंद मठ में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय दादा भाई नेहरू थे 1892 में। भारतीय सुधार समिति 1887 की स्थापना किया था दादा भाई नेहरू जी ने। दादा भाई नेहरू जी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी 1906 में कोलकाता अधिवेशन में। तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है स्वामी विवेकानंद को। भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखा था वारिंद्र कुमार घोष ने। अनुशीलन समिति का गठन किया था पी. मित्रा ने। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किया था वी.डी. सावरकर 1904 में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 ईस्वी में लंदन में। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन का समर्थन किया था मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1908 अमृतसर में। करजन वायली की हत्या की थी मदन लाल धिंगरा ने। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र एवं भारतीय नायक नायिकाओं को देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, बेगम हजरत महल लखनऊ, लियाकत अली इलाहाबाद, नाना साहब एवं तात्या टोपे कानपुर से,
खान बहादुर खां बरेली से, बहादुर शाह जफर दिल्ली से थे, जबकि कुंवर सिंह जगदीशपुर से। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से। नेक्स्ट है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था रास बिहारी बोस द्वारा दिसंबर 1912 में। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1913 सैन फ्रांसिस्को में। किसने जापानी जहाज कामाटागारू को किराए पर लिया था? तो बाबा गुरदत्त सिंह। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया 1916 में। और बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग का स्थापना किया गया अप्रैल 1916 में। नेक्स्ट देखते हैं एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में किया गया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था चंपारण बिहार में। गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया था राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल के मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था? तो जॉर्ज एमन ने कहा था। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान। पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के दौरान 1918 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर को सहयोग किया था हंसराज ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटाई थी केसरे हिंद की उपाधि। हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर का सहयोग हंसराज ने और गांधी जी केसरे हिंद की उपाधि लौटाए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठन किया गया था हंटर कमीशन का। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु गठन किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया? तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को। स्वराज पार्टी का गठन किया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1924 में कानपुर में। रिपब्लिकन एसोसिएशन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है 1924। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1928 नई दिल्ली। काकोरी की घटना घटित हुई 9 अगस्त 1925 को। राजेंद्र लाहिड़ी रोशन सिंह अशफाकुल्ला खां, नाम देखिए राजेंद्र सिंह रोशन सिंह अशफाकुल्ला खां, इन तीनों को फांसी दिया गया था काकोरी कांड में शामिल होने के कारण। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से साइमन कमीशन को जाना जाता है। और साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1928 को। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में। और कांग्रेस द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। दांडी मार्च का शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। गांधी जी के साथ 78 समर्थकों ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की। कांग्रेस के 1931वें अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। और इसी अधिवेशन में आपको जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का संकल्प पारित किया था कांग्रेस के 1931 के अधिवेशन में। नेक्स्ट देखते हैं सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था 1934 ईस्वी में। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष नरेंद्र देव थे और इसके पहले सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 ईस्वी में। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे जबकि इसके पहले सचिव NG रंगा थे। किसानों की समस्याओं को प्रकाशित करने वाली हुंकार पत्रिका का प्रकाशन सहजानंद सरस्वती ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर की हत्या की थी उधम सिंह लंदन में जो है उधम सिंह जनरल डायर की हत्या की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। इस सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था।
और इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। यह भी याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था 8 अगस्त 1942 को। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से और इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा पैलेस जबकि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इस आंदोलन के दौरान सी राजगोपालाचारी ने वे आउट नामक पैम्पलेट को जारी किया। यहाँ राजी किया नहीं, जारी किया होगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था जर्मनी में। द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ किया था सुभाष चंद्र बोस ने? तो जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था सिंगापुर में। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 6 जून 1946 को। कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 25 जून 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए थे जुलाई 1946 में। संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। समय अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। उस दिन अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को। भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुई थी 3 जून 1947 को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? तो 5 सदस्य। कितने? तो 5 सदस्य मुस्लिम लीग के थे। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 सितंबर 1939 को। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया था अली बंधु ने। बांटो और छोड़ो का नारा दिया था कराची अधिवेशन 1943 में। अब देखते हैं ब्रह्म समाज का स्थापना किया था राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी, जबकि आदि ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था 1815 में। आत्मीय सभा का गठन 1815 में। और वेदांत कॉलेज की स्थापना की था 1825 में। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था हेनरी विवियन डेरेजियो ने। सत्यार्थ प्रकाश का रचना किए थे दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के रचना दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था शिकागो में 1893 में। धर्म सम्मेलन को 1893 में। ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग पुस्तक के लेखक विवेकानंद हैं। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किया था शिवदयाल खत्री ने। देव समाज का स्थापना किया था शिव नारायण अग्निहोत्री। वेद समाज का स्थापना किया था केशव चंद्र सेन ने। आर्य महिला सभा की स्थापना की थी पंडित रमाबाई के द्वारा। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई के द्वारा। अब कांग्रेस अधिवेशन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। अध्यक्ष WC बनर्जी थे और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा कलकत्ता में 1886 दादा भाई नेरोजी। तीसरा तो है मद्रास में हुआ था 1887 में। बदरुद्दीन तैयबजी अध्यक्ष थे। यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा आपको इलाहाबाद में हुआ 1888 में। जॉर्ज यूल अध्यक्ष थे और यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 12वां जो है आपको कलकत्ता में हुआ था 1896 में। रहीमतुल्लाह सैनी अध्यक्ष थे और पहली बार इसमें वंदे मातरम गाया गया। 21वां जो है आपको बनारस में हुआ 1905 ईस्वी में। गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। 22वां आपको कलकत्ता में हुआ 1906 ईस्वी में। दादा भाई नेहरूजी इसकी अध्यक्षता किए थे और पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था इस अधिवेशन में। 23वां अधिवेशन आपको सूरत में 1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष की थे और कांग्रेस का इसमें प्रथम विभाजन हुआ, जिसे सूरत फूट के भी नाम से जाना जाता है। 27वां अधिवेशन कलकत्ता में 1911 ईस्वी में।
अध्यक्ष पंडित विश्वन नारायण धर थे और पहली बार जनगण मन गाया गया था। 28वां आपको बांकीपुर में हुआ था। 1912 ईस्वी में आर एन मधोलकर अध्यक्ष थे। 32वां लखनऊ में। 1916 ईस्वी में AC मजूमदार अध्यक्ष थे और मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। 33वां जो आपको कलकत्ता में 1917 ईस्वी में अध्यक्षता एनी बेसेंट की थी और यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 40वां जो है आपको बेलगांव में हुआ था 1924 ईस्वी में और महात्मा गांधी पहली बार अध्यक्ष बने थे। 41वां जो है आपको कानपुर में हुआ था 1925 में और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 45वां आपको लाहौर में हुआ 1929 में। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 46वां कराची में हुआ था 1931 में। वल्लभ भाई पटेल जो अध्यक्षता की तो मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। 51वां जो है आपको फैजपुर में हुआ था 1937 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और गांव में आयोजित यह पहला अधिवेशन था। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया 11 अगस्त 1908 को। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया 17 दिसंबर 1927 को गोंडा में। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर में। अशफाक उल्ला खां को फांसी दिया गया 19 दिसंबर 1927 फैजाबाद में। मदन लाल धिंगड़ा को फांसी दिया गया 16 अगस्त 1909 को। मास्टर दाग के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन को फांसी दिया गया 12 जनवरी 1934 को। अब प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम हम लोग देखते हैं। शारदा एक्ट 1930 में गवर्नर जनरल इरविन थे, लॉर्ड इरविन। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है 1891 में पारित हुआ था और गवर्नर जनरल लेंस डाउन थे। नेटिव मैरिज एक्ट जो है आपको 1872 में नॉर्थ बुक। शारदा एक्ट 1930, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 और नेटिव मैरिज एक्ट 1872 नॉर्थ बुक। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में विलियम बेंटिक के समय में। शिशुवध पर प्रतिबंध आपको 1798 से 1802 में लगा था और वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट देखते हैं पुस्तकें एवं पत्रिकाएं और उसके लेखक एवं संपादक के नाम। माय ट्रूथ इंदिरा गांधी। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी। माय एक्सपेरिमेंट विद अनट्रूथ माइकल एडरसन। माय ट्रूथ इंदिरा गांधी थी और विद ट्रूथ महात्मा गांधी। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया। ए पैसेज टू इंडिया AM फोस्टर। ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी। लाइफ डिवाइन आपको अरविंद घोष हैं। डिवाइन लाइफ शिवानंद। डिवाइन लाइफ है ये। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास। स्पीड पोस्ट शोभाडे। स्पीड पोस्ट शोभाडे। हितोपदेश नारायण पंडित। तमस भीष्म साहनी। मिलिंद पनाहो के नागसेन। काव्य मीमांसा के राजशेखर। अर्थशास्त्र के कौटिल्य। अष्टाध्यायी के पाणिनि। मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। गीत गोविंद के जयदेव। अभ्युदय के मदन मोहन मालवीय। इंडिपेंडेंट के मोतीलाल नेहरू। हमदर्द और कॉमरेड के मोहम्मद अली जिन्ना। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भवानी मंदिर के वरिंद्र कुमार घोष और संवाद कौमुदी के राजा राम मोहन राय। अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया दोनों लाला लाजपत राय के द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल ये दोनों अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। सोजे वतन और कर्म भूमि प्रेमचंद्र के द्वारा। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कौन और कैसे अछूत शूद्रों की खोज अंबेडकर के द्वारा। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास के द्वारा। जबकि कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा। ये मुख्य पत्र पत्रिकाएँ थीं। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको 13 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 और इसकी समाप्ति 5 फरवरी 1922।
1922 को। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को। बारदोली सत्याग्रह 1928 में। नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। गांधी इरविन समझौता आपको 5 मार्च 1931 को। कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। मुस्लिम लीग द्वारा घोषित मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945। नौसेना विद्रोह फरवरी 1946। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा 16 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को। भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को। 1951 18 अप्रैल 1951। समाचार पत्र के संपादकों को देखते हैं। बंगाल गजट 1780 में कलकत्ता से जेम्स ए हिक्की संपादक थे। मिरातुल अखबार 1822 में कलकत्ता से राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया। उदंड मार्तंड 1826 में कलकत्ता से जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। जुगल किशोर शुक्ल संपादक थे। रस्तगुफ्तार 1851 में बम्बई से दादा भाई नेरोजी संपादक थे। हिंदू पैट्रियोट 1853 कलकत्ता गिरीश चंद्र घोष के द्वारा। सोम प्रकाश आपको 1859 स्थान आपको कलकत्ता और संपादक द्वारकानाथ विद्याभूषण और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। इंडियन मिरर 1861 को कलकत्ता से देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में कलकत्ता से शिशिर कुमार घोष इनके संपादक थे। बंग दर्शन 1873 में कलकत्ता से बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। द हिंदू 1878 में मद्रास से वी राघवाचारी। केसरी 1881 में बम्बई से बाल गंगाधर तिलक द्वारा। केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी के द्वारा। द लीडर 1918 में इलाहाबाद से मदन मोहन मालवीय के द्वारा। द लीडर मदन मोहन मालवीय। नवजीवन 1919 में अहमदाबाद से महात्मा गांधी के द्वारा। नवजीवन महात्मा गांधी। यंग इंडिया 1919 में अहमदाबाद से महात्मा गांधी द्वारा। और हिंदुस्तान टाइम्स 1924 में बम्बई से के.एम. पनिक्कर के द्वारा। विश्व इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। रूस की क्रांति 1917 में। एशिया का मरीज के रूप में चीन को जाना जाता है। यूरोप के मरीज के रूप में तुर्की को जाना जाता है। पीत आतंक के रूप में जापान को जाना जाता है। जापान पर पहला परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। और दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। प्रसिद्ध म्यूनिक पैक्ट हुआ था 1938 ईस्वी में। औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ था इंग्लैंड में। म्यूनिक पैक्ट 1938 औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स दिए थे। लाल कुर्ती के नाम से सेना का गठन किया था गैरिबाल्डी ने। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सम्राट थे। कहाँ के? तो फ्रांस के। गैरिबाल्डी लाल कुर्ती नाम से सेना का गठन किया था। लाल कुर्ती नाम से सेना गठन गैरिबाल्डी और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सम्राट थे। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या किया था जॉन विल्किस बुश ने। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है मार्टिन लूथर को। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य 1756 से 1763 ईस्वी में। इसी के साथ आपको जो है इतिहास खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में भूगोल देखेंगे।